देखिए, अगर हम फायर स्टैटिस्टिकली देखें तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के साथ साथ जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे कश्मीर रेंज में करीबन 1900 के आसपास फायर इंसिडेंट्स हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ़ डेथ्स या कैजुअल्टीज़ है वो भी बहुत कम है। तो अगर हम पिछले साल के फायर स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें जो फायर इंसिडेंट्स है वो 2500 से भी ज़्यादा हुए हैं। तो इसका एक मेजर रीज़न जो है, हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार एडीजीपी आईपीएस, उन्होंने लास्ट ईयर जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और बाकी कमांड ऑफिसर्स को भी एक डायरेक्शन इशू की कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्रीज़ करेंगे। तो उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जैसा कि आपको पता है कि लोगों में एक अवेयरनेस चली जाती है। हम फायर प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, लाइफ सेफ्टी के बारे में बताते हैं, या फायर प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में बताएंगे, या इसी तरह अगर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाना कैसे है, या एलपीजी फायर है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम कवर करते हैं। तो मुझे लगता है उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोगों को भी समझ आया है कि हाउ दे कैन टैकल फायर्स, एंड दैट हैज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर रिजल्ट्स। जो हमारे फायर स्टैटिस्टिक्स है उनमें भी हमने शार्प डिप देखी है फायर इंसिडेंट्स में। लेकिन अब लोगों में ये होता है कि दे फ्रीक्वेंटली से फायर इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग। असल में जो विंटर सीज़न है उसमें कंपैरेटिवली समर सीज़न के मुकाबले में फायर इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं, और उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जैसे हीटिंग गैजेट्स का यूज़ होता है एलपीजी बेस्ड या बुखारी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। लेकिन लोग उनका एक्सेसिव यूज़ करके ये भूल जाते हैं कि उनके साथ डूज एंड डोंट्स होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, तो उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो कई बार हमारी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से इन ये जो हीटिंग गैजेट्स है इनकी वजह से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी वुडन बेस्ड होते हैं जो कि कंबस्टेबल मटेरियल्स के हैं, तो वहाँ पे आग लगने की संभावनाएं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो शिकायत है असल में उस टाइम जो माहौल होता है, क्योंकि आग जब कहीं पे नमूदार होती है तो लोगों में एक गुस्सा होता है, वो चाहते हैं कि इंस्टेंटली उनको फायर सर्विस वहीं पे हो जो इस आग के साथ डील करे। लेकिन हमारी भी कुछ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स है, हमें किसी डिस्टेंस के तहत वहाँ पहुँचना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके पास फायर सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास फायर सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली पुलिस के कंट्रोल रूम से हमें इत्तला देते हैं, और उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, या कई बार वो फायर फाइटिंग अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि फायर सर्विस को कॉल करने की ज़रूरत है। तो लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जब भी कहीं पे आग की वारदात नमूदार होती है तो आप अपनी कार्रवाई भी करें, लेकिन साथ साथ फायर सर्विस को भी इत्तला दें, ताकि वो जो डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है या जो डिस्टेंस टाइम जो हमें लगता है वहाँ तक पहुँचने में, हम जितना जल्दी वहाँ पे पहुँचेंगे उतना जल्दी हमारा एक्शन होगा। उसके बाद जैसे हम स्टेशन से बाहर आते हैं, हमारा प्रोटोकॉल टाइम 1 मिनट का होता है, तो रास्ते में डे के टाइम स्पेशली ट्रैफिक कंजेशंस हो सकती है, तो वहाँ पे लोगों से गुजारिश है जब भी आप फायर टेंडर को देखें तो आप उसको साइड छोड़ें। और जब हम स्पॉट पे पहुँचते हैं, खासकर नाइट के टाइम वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग्स होती है, तो वहाँ पे भी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप जो अपने व्हीकल्स हैं उनके लिए पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें अपने अपने एरियाज़ में। रॉन्ग पार्किंग से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आती है, खाली ये फायर इंसिडेंट के टाइम नहीं, ये जो भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे, क्योंकि हमें व्हीकल का यूज़ करना पड़ता है, और ऐसे व्हीकल्स जो ऑलरेडी वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग की सूरत में होते हैं तो उनको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कई बार हमें फायर टेंडर वहीं पे खड़ा करके फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, जिसमें कंसिडरेबल टाइम भी लैप्स हो सकता है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आप अपने अपने एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें। कि विंटर में मेन रीज़न जो मैंने आपको बताया कि सर्दी के चलते हम काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का यूज़ करते हैं, एलपीजी बेस्ड या इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि यू शुड ऑलवेज मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ दोज गैजेट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं उनसे हमें आराम तो मिलता है, लेकिन हम ये कई बार भूल जाते हैं कि इनके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं लोगों से बार बार यही अपील करता हूँ
कि अगर हम इन हीटिंग गैजेट्स के साथ उनके जो डूज एंड डोंट्स है एज़ पर स्टैंडर्ड्स, एज़ पर मैनुअल्स, उन पे अमल करेंगे, मुझे लगता है कि फायर इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड पब्लिक दैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स। हमारा जो काम है उसमें कई बार जो है हमारे जो फायर फाइटर्स है वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन लोगों की लाइफ या प्रॉपर्टी सेव करते हैं। जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है सारे वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन इट्स ओनली द फायर फाइटर्स जो उस आग में जाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो उस आग को बुझा नहीं लेते। अब कई बार क्या होता है कि हमारे फायर फाइटर्स कई बार उनमें इंजरीज आती है, माइनर इंजरी या मेजर इंजरी, तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके तहत उनको जितना भी प्रोविज़न होता है डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मुहैया किया जाता है।